अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे चंद एक रिक्वेस्ट करनी थी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और डिटेल के साथ ये डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है और इनमें कौन कौन से कंपोनेंट्स शामिल है। तो बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को हम बेसिक कंप्यूटर रिक्वायरमेंट भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर की बेसिक क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जिससे हमारा कंप्यूटर कंप्लीट होता है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट पोस्ट पे लोग होते हैं। फॉर एग्जांपल, सीईओ हो गया, मैनेजर हो गया, और ये लोग अपने अपने काम को करते हैं, तब जाके ऑर्गेनाइजेशन चलती है, रन होती है। तो इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी कुछ कंपोनेंट होनी चाहिए जिससे हमारे कंप्यूटर को कंप्लीटली रन कर सके। तो वो कंपोनेंट क्या क्या है अभी देखते हैं। वो बेसिक कंपोनेंट जो है उनमें इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये चार कंपोनेंट हमारे लिए बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। ये हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट, कंप्यूटर के बेसिक रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लेता है। तो अब इन इन चारों के फंक्शंस भी है। तो अब वन बाय वन इसके फंक्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इनपुट यूनिट को डिस्कस कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि कंप्यूटर को काम करने के लिए इनपुट डेटा की ज़रूरत होती है। कंप्यूटर को डेटा और इंस्ट्रक्शंस इनपुट होना पड़ेगा। जब हम डेटा और इंस्ट्रक्शंस इनपुट कर लेते हैं तब जाके कंप्यूटर हमारे लिए काम करेगा। तो जब कंप्यूटर को डेटा और इंस्ट्रक्शंस इनपुट होती है वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होती है। मतलब हम इंसानों के समझने में वो आसान, हमें इंसान वो आसानी के साथ समझ लेते हैं, कंप्यूटर वो अंडरस्टैंड नहीं करता। तो इनपुट यूनिट क्या कर लेता है? इनपुट यूनिट सबसे पहले इट एक्सेप्ट्स इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। जो डेटा या इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देना चाहते हैं वो ये इनपुट यूनिट हमसे एक्सेप्ट कर लेता है। फिर उसके बाद इट कन्वर्ट these instructions and data in computer acceptable form। कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, 0 और 1। ओके। तो जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस हम इनपुट कर लेते हैं वो इस 0 और 1 के फॉर्म में नहीं होता। तो हमारा इनपुट यूनिट हमारे लिए इसको कन्वर्ट कर लेता है 0 और 1 यानी बाइनरी लैंग्वेज में। फिर it supplies the converted instructions and data to the storage unit for storage and further processing। और ये इनपुट यूनिट का आखिरी काम ये होता है कि ये उस डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोरेज यूनिट के पास भेज दे ताकि वहाँ ये स्टोर हो सके और वहाँ से ये फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जा सके। तो इनपुट यूनिट का काम ये है। शॉर्टली मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इनपुट यूनिट का काम ये है कि जब इनपुट डेटा कंप्यूटर के पास आता है, इनपुट यूनिट उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है और फिर उस डेटा को स्टोरेज यूनिट के पास भेज देता है। ये इनपुट यूनिट का काम है। ओके। और नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का वो है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस। अब जब रिजल्ट या जो मतलब जो रिजल्ट जनरेट कर लेता है कंप्यूटर, उसको इंसानों को दिखाना या उसको डिस्प्ले करना ये भी ज़रूरी है। तो वो जो है वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में नहीं होता। तो आउटपुट यूनिट रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म कर लेता है। जिस तरह इनपुट यूनिट उस डेटा को कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है, तो बिल्कुल उसी तरह आउटपुट यूनिट उस बाइनरी लैंग्वेज से डेटा को ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। तो इसका फंक्शन यही है। और यहाँ पे लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, इट एक्सेप्ट्स द रिजल्ट विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर
विच आर इन कोडेड फॉर्म। ये कोडेड फॉर्म में यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में कंप्यूटर जो रिजल्ट जनरेट कर लेता है, ये इनपुट यूनिट उसको क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। फिर उसको क्या, इट कन्वर्ट द कोडेड रिजल्ट टू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। फिर उस कोडेड रिजल्ट को ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है, क्योंकि हम तो बाइनरी लैंग्वेज को नहीं समझते, तो इसी वजह से ये काम हमारे लिए कंप्यूटर करके कर लेता है कि कोडेड या जो बाइनरी लैंग्वेज से हमारे लिए उस रिजल्ट को हमारे अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लेता है। और इट सप्लाइज द कन्वर्टेड रिजल्ट्स टू द आउटसाइड वर्ल्ड। फिर वो रिजल्ट हमें सप्लाई किया जाता है और ये काम हमारे लिए आउटपुट यूनिट करता है। तो इन शॉर्ट, आउटपुट यूनिट का काम ये है कि ये कंप्यूटर का जनरेटेड रिजल्ट एक्सेप्ट करके उसको ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें डिस्प्ले करता है। तो ये आउटपुट यूनिट का काम है। नेक्स्ट कंपोनेंट है स्टोरेज यूनिट। तो स्टोरेज यूनिट होल्ड्स द फॉलोइंग: the data and the instructions required for processing received from the input unit। इनपुट, ये स्टोरेज यूनिट इनपुट यूनिट से डेटा को रिसीव कर लेता है। ओके, जिस तरह हमने वहाँ पे भी बात किया कि इनपुट यूनिट फिर उस डेटा को स्टोरेज यूनिट के पास भेज देता है, तो स्टोरेज यूनिट उस डेटा को एक्सेप्ट कर लेता है। ओके, एंड दूसरी बात जो है वो है इंटरमीडिएट रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को ये स्टोरेज यूनिट किस तरह स्टोर कर लेता है। फॉर एग्जांपल, मैं आप लोगों को एक सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूँ। अगर आप कंप्यूटर के ज़रिए करना चाहते हैं कि 2 + 5 + 3, ओके, तो कंप्यूटर क्या कर लेता है, कंप्यूटर पहले इन दोनों को उठाएगा, ओके, इनको ऐड कर लेगा तो इससे रिजल्ट 7 आएगा। ओके, और ये 3 ये अपनी जगह यहाँ पे मौजूद है। पहले कंप्यूटर इस रिजल्ट को अपने स्टोरेज यूनिट में स्टोर करेगा। फॉर एग्जांपल, आप कंसिडर करें कि ये हमारा स्टोरेज यूनिट है, तो पहला ये 7 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। फिर कंप्यूटर यहाँ से इसको उठाएगा, ओके, 7 उठाएगा और यहाँ से ये 3 उठाएगा, तो फिर इन दोनों को ऐड कर लेगा। तो इस केस में ये जो 7 है ये हमारा इंटरमीडिएट रिजल्ट है और ये इंटरमीडिएट रिजल्ट हमारे स्टोरेज यूनिट में स्टोर होता है। ओके, और लास्ट पॉइंट है कि फाइनल रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग। और इस तरह की 7 + 3 से, सॉरी ये 3 है, 7 + 3 से जो फाइनल रिजल्ट आएगा 10, वो भी हमारा स्टोरेज यूनिट क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। तो स्टोरेज यूनिट का काम ये है कि ये इंस्ट्रक्शंस या डेटा एक्सेप्ट कर लेता है, अपने अंदर स्टोर कर लेता है। दूसरी थिंग ये कर लेता है कि इंटरमीडिएट रिजल्ट्स जो होते हैं प्रोसेसेस के, वो भी स्टोर कर लेता है। और लास्ट पॉइंट ये है कि फाइनल रिजल्ट्स जो ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए है उसको डिस्प्ले करने से पहले हमारा कंप्यूटर उसको अपने स्टोरेज यूनिट में भेज देता है, वहाँ पे ये स्टोर होता है। तो अब टाइप्स ऑफ स्टोरेज, कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज यूनिट की 2 टाइप्स है। एक को हम प्राइमरी स्टोरेज कहते हैं और दूसरे को हम सेकेंडरी स्टोरेज कहते हैं। ये प्राइमरी स्टोरेज मतलब हम ये टर्म इसके लिए यूज़ कर लेते हैं रैम, हम इसको कहते हैं रैम। ओके, ये रैम को प्राइमरी स्टोरेज कहा जाता है और जो हमारा सेकेंडरी स्टोरेज है इसको हम हार्ड डिस्क होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर, ये स्टोरेज डिवाइस है। ये हम डिटेल के साथ कंप्यूटर हार्डवेयर के पोर्शन में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप सिंपली ये समझ लें कि प्राइमरी स्टोरेज को रैम कहा जाता है और सेकेंडरी स्टोरेज हार्ड डिस्क होता है। अब लास्ट कंपोनेंट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। ओके, तो इट इज़ द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर की ब्रेन है। ओके, सबसे पावरफुल पार्ट कंप्यूटर का जो है वो है ये CPU। ओके, तमाम ऑपरेशंस या तमाम तर काम कंप्यूटर के इस पोर्शन में होते हैं, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। और ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के बाकी तमाम यूनिट्स को कंट्रोल करता है। जिस तरह इंसानों के ब्रेन होते हैं, हमारे हाथ, हमारे पाँव,
हमारे आंखें, ये सब हमारे ब्रेन के कंट्रोल में होते हैं। तो इसी तरह कंप्यूटर के इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, ये तमाम यूनिट्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कंट्रोल में होते हैं। ओके, और ये कंप्यूटर की ब्रेन है। तो आप सिंपली आप बस इस स्टेटमेंट से आपको समझ आ जाएगी कि कंप्यूटर की ब्रेन है तो कितना पावरफुल पार्ट होगा और ये तमाम ऑपरेशंस हमारे लिए परफॉर्म करता है। ओके, और लास्ट में ये डायग्राम आप देख ले। इस डायग्राम में इन तमाम चीज़ों को मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है कि किस तरह काम होता है कंप्यूटर के अंदर इन कंपोनेंट्स को यूज़ करके। तो सबसे पहले जो हमारा डेटा या इंस्ट्रक्शंस होते हैं, हम उसको कंप्यूटर को इनपुट करना चाहते हैं। वो डेटा और इंस्ट्रक्शंस इनपुट होती है इस इनपुट यूनिट के ज़रिए। ये इनपुट यूनिट इसको एक्सेप्ट करती है, फिर उसको कन्वर्ट करती है बाइनरी लैंग्वेज में, और कन्वर्ट करने के बाद ये सीधा सीपीयू के पास नहीं भेजती, बल्कि ये डायरेक्टली जाती है क्या, स्टोरेज यूनिट के पास। स्टोरेज यूनिट के पास जाती है, वहाँ ये स्टोर होती है। ओके, स्टोर होने के बाद ये इंस्ट्रक्शंस, फिर इंस्ट्रक्शंस और डाटा हमारे सीपीयू में आती है यहाँ। ओके, और यहाँ से जो भी रिजल्ट जनरेट होता है वो रिजल्ट फिर से यहाँ पे आती है स्टोरेज में, और फिर यहाँ से हमें रिजल्ट जो है आउटपुट यूनिट के ज़रिए डिस्प्ले किया जाता है। तो ये इस सीपीयू के अंदर भी दो चीज़ें हैं, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसको भी हम कंप्यूटर हार्डवेयर के पोर्शन में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो ये आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। मैं एक बार फिर आपको समराइज करके बता देता हूँ कि जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को इनपुट करना चाहते हैं वो हम इनपुट यूनिट के ज़रिए इनपुट करते हैं। इनपुट यूनिट उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करने के बाद फिर इसको स्टोरेज यूनिट के पास भेज देता है। ओके, स्टोरेज यूनिट में आने के बाद ये हमारे सीपीयू में चले जाते हैं। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में चले जाते हैं, और वहाँ पे इस पे ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद ये फिर से हमारे स्टोरेज यूनिट में आते हैं, और स्टोरेज यूनिट में आने के बाद ये हमारे आउटपुट यूनिट से पास होके हमें रिजल्ट शो किया जाता है। थैंक यू। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। इन टॉपिक्स के बारे में अगर कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।